मुबारक। अच्छा, हमें ये लग रहा था कि ऑब्वियस ईद होती है तो बहुत दुनिया जो होती है वो पाकिस्तान आके अपने अपनों के साथ ईद मनाने की कोशिश करते हैं और ये तो ज़रा छुट्टियां भी हमारी एक्सटेंडेड ही रही हैं इस बार ईद की। तो ख़ासतौर पे लाहौर शहर में जो आते हैं ना, एवरीबडी इज़ वेरी टेम्पटेड अब्दुल्ला के लाहौर का एक सिटी टूर, इनर सिटी टूर जो है, ओल्ड सिटी, वो ज़रूर करना चाहिए। और पर्टिकुलरली जब से उन्होंने नाइट टूर शुरू किया है ना, तो उसका तो अपना लुत्फ ही और है। साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। हम टूरिज्म की बात करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज ईद का मौका इनको जहमत दें। टूरिस्ट गाइड हैं और ना सिर्फ एनी टूरिस्ट गाइड, ये अवार्ड विनिंग टूर गाइड हैं और ये वैसे तो पूरे लाहौर का ही टूर कराते हैं, लेकिन मैंने खुद पर्सनली इनका अटेंड किया हुआ है जो इनर सिटी ओल्ड सिटी लाहौर का टूर। ये डे टाइम था, नाइट टाइम टूर था? डे और शाम भी हो गई थी उसमें, और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप था और ये इसी साल की बात है। एंड साजिद वाज सो गुड, he was so informative and entertaining, तो हमें लगा कि हमें उनको अपने शो पे लाना चाहिए। चूँकि मैं इस टूर का हिस्सा नहीं था, इसलिए साजिद को हमने यहाँ बुला लिया है। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम और मुबारक हो, आपको अभी अवार्ड से भी नवाजा गया है। बताइएगा आपका इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड टूरिज्म ये कब से है? आर्कियोलॉजी साजिद आपका? जी, वालेकुम सलाम अब्दुल्ला साहिब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम हुमा, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और अब्दुल्ला साहिब आप परेशान ना हो, हम यहीं पर ही आपको अंदरूनी लाहौर का टूर करवा सकते हैं, क्योंकि बेस्ट टूर गाइड वो होता है जो सहरा में भी ले जाकर ताजमहल दिखा दे। वाह! तो सर मैंने अपना मास्टर्स जो है वो हिस्ट्री में किया है और मैंने अपना जो टूरिज्म स्टार्ट किया, मैंने अपने आबाई इलाके से स्टार्ट किया जिसे छांगा मांगा जंगल कहा जाता है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन दैट फॉरेस्ट, सो आई स्टार्टेड माई टूरिज्म फ्रॉम दैट फॉरेस्ट। मैं सोचता होता था जो यहाँ पर छांगा मांगा जंगल देखने आ रहे हैं लोग, इनको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई गाइड कल्चर नहीं है। सो वहां से मैंने अपना टूर स्टार्ट किया। फिर मैं लाहौर गया, मैंने अपनी डिग्री की हिस्ट्री में, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को। उनके प्लेटफॉर्म पे जितने भी फॉरेन डेलीगेशन आते हैं वो मैं कंडक्ट करता हूँ। एंड मैम हुमा तो इस चीज की विटनेस है कि उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस भी देखी और टूर को भी इंजॉय किया। तो मैं सर एक और भी बहुत खुश हूं कि मैं मरियम नवाज साहिबा ने जो ये इनिशिएटिव लिया है हमारा जितना भी हेरिटेज है पूरे पंजाब का, उनको रेनोवेट करने के लिए, क्योंकि जब आप अपने हेरिटेज को बहाल नहीं करेंगे तो लोग देखने नहीं आएंगे। सो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने एक टूरिज्म फोर्स भी बनाई है। अच्छा, बहुत सारी नई चीजें भी हो रही हैं। हम एक तो ये नाइट टाइम टूर ऑफ द लाहौर फोर्ट इज सो न्यू, और उसका रात में मंजर ही और होता है। फिर लाहौर फोर्ट की जो म्यूरल वॉल है, विच इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो म्यूरल वॉल है उसको रिहैबिलिटेट कर दिया गया है ऑलमोस्ट। बाकी क्या चीजें हैं, क्या अट्रैक्शंस हैं जो आप हमें बता सकते हैं जो नई हैं और इससे पहले लोगों की आंखों से ओझल रही हैं? जी सर, बिल्कुल। अभी आप बात कर रहे थे पिक्चर वॉल की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है। और सर हमारे पाकिस्तान में टोटल 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। लाहौर फोर्ट को जब यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया ना, तो उस पिक्चर वॉल की वजह से किया गया। वो दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है सर। लेकिन और भी बहुत ज्यादा नई चीजें हैं। हमने एक और नाइट टूर सर स्टार्ट किया है जिसका नाम है चांदनी रातें। वो हम करवाते हैं शालीमार बाग में, और आपको ऐसे लगता है जैसे आप मुगल दौर में आ गए हैं और आपका मुगलिया शाही इस्तकबाल हो रहा है, और उसी तरह का वहां पर कैथक डांस अरेंज किया जा रहा है, म्यूजिक भी होता है और डांस भी होता है। बिल्कुल हमने देखा है। अच्छा, ये बताएं, जब फॉरेन टूर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, चले हम भी वैसे तो हैरान हो जाते हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से पाकिस्तानियों ने भी ये टूर नहीं किए हुए, जो कि हम इनकरेज करेंगे उनको, जो हमें देख रहे हैं कि अगर आप लाहौर जाएं तो जरूर करें, इट इज वर्थ इट। लेकिन खास तौर पर साजिद, जो फॉरेनर्स आते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं जब ये इतनी हमारी खूबसूरत आर्किटेक्चर, जो टू अ लार्ज एक्सटेंट एटलीस्ट इनर सिटी ओल्ड सिटी लाहौर में काफ़ी प्रिजर्व की गई है, तो क्या उनके रिएक्शन क्या आपको नज़र आते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, घर का खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं ना उनका मेहमान नवाज होना और उनका खूबसूरत होना जरूरी है। पाकिस्तान पंजाब के जो लोग हैं ना, इतने मेहमान नवाज हैं। वी हैव नो डाउट वी हैव रिच हेरिटेज, रिच कल्चर, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो मेहमान नवाज लोग हैं ना, उनकी वजह से हमारा जो सॉफ्ट इमेज है वो बहुत ही ज्यादा बहाल होता है। और जब वो मेरे साथ टूर करते हैं, गाइडेड टूर करते हैं, इवन कि मेरे पास काफी ऐसी स्टोरीज है, लोग अकेले आए लाहौर देखने, पंजाब देखने, पाकिस्तान देखने, और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद
वो अपनी पूरी फैमिली के साथ लाहौर आए, पंजाब आए देखने के लिए। इतना अच्छा उनको लगा, इतना हमने अपना अच्छा, और कौन सी टूरिस्ट साइटें आप ऐड करने वाले हैं? जैसे कि एक सक्सेसफुल नाइट टूर ऑफ लाहौर फोर्ट के बाद अब आप लोगों ने शालामार बाग को भी रात में खोल दिया है। एक तो शालामार बाग का बताइएगा, उसको किस तरह, क्योंकि मुझे तो बचपन में ही याद है और इतना खूबसूरत था और इतनी गुंजाइश थी कि उसको, क्योंकि उसके जो फाउंटेन्स और आबी गुजरगाहें हैं ना, वो क्या सारा काम कर रहा होता है व्हेन दिस टूर हैपेंस। और बाकी और कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली नाइट टाइम टूर्स शुरू हो सकते हैं? सर, अगर हम शालामार बाग के टूर की बात करें, व्हेन दिस टूर हैपेंस, तो वो जो 410 फाउंटेन्स लगाए गए थे मुगलिया दौर के, उनको सर टुगेदर उनको चलाया जाता है और मेहमान समझते हैं कि वाकई ही वो शाही मेहमान है। और जिस तरह सर उसके 3 टेरेसेस हैं, हर टेरेस पे एक सेपरेट अलग परफॉर्मेंस हो रही है, फ्लूट परफॉर्मेंस है, कैथक डांस है। इसके अलावा वहां पर बादशाह सलामत खुद इनका इस्तकबाल करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि मैंने ख्वाब देखा था, जन्नत नज़ीर ख्वाब देखा था कि एक मैं बाग में टहल रहा हूँ, मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड पे नहरें बह रही हैं। तो उन्होंने ये अपने चीफ आर्किटेक्ट अली मर्दान को ये बात बताई कि आई वांट एग्जैक्ट दिस प्लेस व्हाट आई सॉ इन माय ड्रीम। तो शाहजहां के लिए वो शालामार बाग तामीर करवाया गया। तो इसी तरह जो मेहमान आते हैं उनको महसूस होता है कि वो वाकई ही ऐसे बाग में टहल रहे हैं कि जो एक बादशाह का कभी ख्वाब था। तो मैं रियली रिकमेंड करता हूँ सारे मेहमानों को, अगर वैसे भी लाहौर का टूर करना चाहते हैं तो पर्सनली मेरे साथ टूर कर सकते हैं, जो कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 03035170 चलिए जी, जो अदरवाइज करना चाहते हैं वो नोट कर लेंगे। की वेबसाइट है, उससे हम बुक कर सकते हैं, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स वेबसाइट से भी कर ही सकते हैं। साजिद, अच्छा ये भी बताएं, क्योंकि आजकल में ही हम ये खबरें दे रहे थे कि लाहौर के इलाके और सड़कें जो मकामात हैं उनको दोबारा असल नामों से उनको दोबारा से रीअसाइन किया जा रहा है। ये बताएं, और ऑब्वियसली ये भी हम आपको बता दें कि ये लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल प्रोजेक्ट जो है उसके तहत की हो रहा है। कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब जब आप भी लोगों को बता रहे होते हैं, इससे पहले तो आप यही बताते होंगे कि पहले जी इस रोड का ये नाम होता था और अब ये हो गया है, तो क्या इम्पैक्ट होता है जब अभी तक हम वो मुग़लों के दौर के और पुराने दौर के नाम जो हैं, लक्ष्मी चौक ही केस इन पॉइंट आप ले लें, तो उन्हीं नाम से उनको पुकारा जाए और कितने 100-200 साल से यही नाम है? जी मैडम, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए जी, अगर हम पुराने नामों की बात करें तो अभी भी लाहौर शहर में एक लक्ष्मी चौक को देख लें, वहां पर लोग बहुत ज्यादा जो खाने के शौकीन हैं बट कढ़ाई के पास जाते हैं। अगर वो हमसे भी बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं हमसे भी अगर पूछते हैं तो वो उसका नए नाम से नहीं पुकारते, लक्ष्मी चौक ही उसको कहते हैं। तो पुराने नाम जो है ना, वो लोगों के वहां पर जो बुजुर्ग हैं रहते हैं लोग, अभी भी उनके माइंड में है वो नाम, और वो अगर किसी को एड्रेस बताते हैं तो पुराने नाम से ही इलाके जाने जाते हैं और पुकारे जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर पुराने नाम बहाल हो रहे हैं तो इससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ये बल्कि हमारी एक पहचान है। हाँ। जो कि नहीं, एतराज तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, इसीलिए तो वापस पुराने नामों पे आ रहे हैं, और शायद इसीलिए आ रहे हैं। साजिद, आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है कि हम नए नामों पे आ ही ना पाए, हमें अभी भी पुराने पसंद है, याद भी वो है, पूरी हिस्ट्री है उसके साथ। और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं उनको तो बीच में पता भी नहीं चला कि नाम बदल गए थे, तो लिहाजा इट्स गुड। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स कितना टूरिज्म इंक्रीज हुआ है ओल्ड सिटी लाहौर का? सर देखें, जब से वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मैं मरीम नवाज साहिबा ने काफी अंदरूने लाहौर की हवेलियों को भी सर रेनोवेट किया है और अभी भी रेनोवेशन उसके अंदर जारी है। तो टूरिज्म जो है ना सर, अगर हम अंदरूने लाहौर की बात करें, अगर आप दहली दरवाजा आते हैं, जो कि मैम हुमा को भी हमने टूर करवाया था, सो इन्होंने देखा कि काफी वहां पर फॉरेनर्स भी थे, हमारे लोकल टूरिस्ट भी थे, क्योंकि जब तक आप लोकल टूर प्रमोट नहीं ना करते तो फॉरेनर्स नहीं आएंगे। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है हमारा जो टूरिज्म है। इवन के तो मैं तो सीजन में, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, लोग कॉल कर रहे होते हैं कि साजिद वी वांट टूर विद यू। तो इतना माशाल्लाह हमारा इंक्रीज हुआ है ये टूरिज्म। और आपको पता है टूरिज्म जो है ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की व्हेन डज दिस सीजन स्टार्ट बताइएगा? अब आप मौसम जरा ठंडा हो जाएगा। दिस सीजन सर, इफ वी टॉक अबाउट द टूरिज्म ऑफ लाहौर सिटी, द सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च, क्योंकि समर में आपको पता है बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो फिर इतना मजा भी नहीं आता अगर गर्मी से ही आप पागल हो रहे हो। चलिए साजिद, थैंक यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई एम इन लाहौर आई एम कांटेक्टिंग यू। एनीबॉडी हु इज इन लाहौर एंड ट्रैवलिंग, तो टूर तो करना जरूरी है, और अगर साजिद के साथ कर लेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और एक्चुअल हिस्ट्री जो है वो आपको पता चलेगी। थैंक यू साजिद अली। ऑलराइट।